अच्छा जी, प्लीज नेक्स्ट पे देखें, ये फिर वही HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पांस की जो है ये स्लाइड आ गई है। अच्छा जी, HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, आप देखें ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है टू द JSP एंड JSP जो है इसका रिस्पांस जनरेट करिए। ये JSP जो है ये एक्चुअली हमारा सर्वर है। अच्छा, उसके बाद आप बिल्ट इन सर्वर ऑब्जेक्ट्स की बात हमने खत्म की। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ। ये हमारी स्लाइड जो है ना, ये आप समझे बहुत छोटी छोटी सी स्लाइड है, इसलिए इस बात से परेशान ना हो कि हमने इतनी स्लाइड्स करनी है। एक्चुअली ये सारी एक स्लाइड में भी डाल सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी स्लाइड। तो अच्छा जी, प्लीज JSP इंक्लूडिंग फाइल्स। अब हम JSP इंक्लूडिंग फाइल्स का क्या फायदा, मैंने आपसे बताया था कि एक JSP पेज जो है ये दूसरी JSP पेजेस में इंक्लूड हो सकता है। अब ये इधर आप देख रहे हैं कि ये JSP पेज है, इसमें इस जगह पर हम myheader.html और इस जगह पर myfooter.jsp ये इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम छोटा सा ट्यूटोरियल देखेंगे कि किस तरह से हम दूसरी JSP फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, आप जब JSP पेज जो है वो जब आप बनाते हैं तो उसमें आपका जो है आप यूं ध्यान में रख लीजिए कि आप हेडर का अलग पेज बना लेते हैं जो जो यूजेबल होता है। यानी आप देखें, आपने देखा होगा कि साइट्स हैं जिनमें हेडर और फुटर जो है वो सेम रहता है, दरमियान का कंटेंट चेंज होता रहता है। तो वो क्या होता है कि आप हेडर और फुटर के पेज आप अलग बना लेते हैं और हर पेज में आप उनको क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब इंक्लूड करने के लिए क्या लिखते हैं, ये जरा देखिएगा, JSP कॉलन इंक्लूड पेज माई हेडर डॉट HTML या JSP कॉलन इंक्लूड पेज माई फुटर डॉट JSP। ठीक है, इस टैग को जहां पर भी लिखेंगे तो दूसरा पेज जो है आपके पेज में इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके लिए डेमो छोटा सा देख लें, तो मैं दिखा देता हूँ प्लीज। ये देखिएगा माई फुटर, ये जरा देखिएगा प्लीज, माई हेडर है, सॉरी, ये नजर आ रहा है आप सबको। और इसी तरह से माय फुटर आप देखें, पैराग्राफ सेंटर लास्ट अपडेटेड और यहाँ पर डेट लगी हुई है और ये पैराग्राफ एंड, माय फुटर और माय हेडर। और ये कहाँ यूज हुआ है ये अभी देख लेते हैं। ये आप जरा देखिएगा, होम पेज में इंक्लूड आपने किया है हेडर और यहाँ पर आपने किया है फुटर बॉडी से जस्ट अबव, और इसके दरमियान आपने जो है ये बेसिकली आपने कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये हेडर और फुटर जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा। ये चला के देख लेते हैं जी, देख रहे हैं आप सब। जी सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या लिखूं यहाँ पे, तो हम डिस्प्ले नहीं बनाते। अच्छा जी मैं करता हूँ, अब आ रहा है जी। जी सर। होम पेज डॉट JSP आप जरा देखिएगा, ये JSP ट्यूटोरियल, ये क्या है हेडर और ये क्या है फुटर और ये कंटेंट है। अब आप इसकी एग्जांपल को जरा देखिएगा इस तरह से, यहाँ पर मैं होम पेज को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा है होम पेज नेक्स्ट
नेक्स्ट पेज डॉट जेएसपी, ठीक है। अब होम पेज पे मैं गया तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज का मैंने ये href लगा दिया और नेक्स्ट पेज जो है वो ये पड़ा हुआ है और नेक्स्ट पेज पे हमने इसी तरह से वो रखा। यहाँ पर हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये हेडर लगा देते हैं कि ये जनाब नेक्स्ट पेज है। और होम पेज जो है इस पे भी हम हेडर लगा देते हैं, हेडिंग लगा देते हैं। ये हमने हेडिंग लगा दी, इसे हमने कह दिया ये होम पेज है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम होम पेज से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है जी? ब्राउजर खुल रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। होम पेज, ये लें जी, ये होम पेज आ गया, ठीक है। और ये सब, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखें ये कोई फर्क नहीं पड़ा, ये दरमियान का कंटेंट चेंज हो, ठीक है। अब ये तो कोई बहुत प्रोफेशनल पेज तो जाहिर है नहीं बना हुआ, लेकिन इससे एग्जांपल हमें वो समझ आ रही है कि जनाब देखें ये हेडर, ये फुटर। अब हेडर पूरा एक बड़ा डिजाइन करके आप हेडर बना लें जिसमें जनाब आप मेन्यू लगा हुआ हो, बैनर लगा हो, फुटर जनाब आप बड़ा अच्छा डिजाइन करके लगा लें। अब वो आप ये कंटेंट चेंज होता रहेगा, ये कंटेंट जो है ये बीच में से करते रहे, इन दोनों को आप इंक्लूड करें। तो कॉन्सेप्ट ये आ रहा है। जो आपको याद होगा टेम्पलेट्स अगर आपने ये यूज किए हुए हैं, जो टेम्पलेटिंग इंजन्स हैं, तो जो इनमें टेम्पलेट बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। जो हेडर और फुटर आपका वंस फाइनल हो जाता है और वो फाइनल होने के बाद जो है दरमियान के कंटेंट नए पेज आप क्रिएट करते रहते हैं, वही हेडर और वही फुटर रिपीट होता रहता है। तो टेम्पलेटिंग में भी यही हो रहा है, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, ये मैंने इसका आपको डेमो दिया इंक्लूड का। कोड कहते हैं तो मैं दिखा भी देता हूँ, दोबारा देख लें आप। ये कोड है, ये जरा देखें, ये इंक्लूड का टैग है और ये इंक्लूड का टैग है। इसमें खूबी ये है कि एचटीएमएल भी ले लेता है और जेएसपी भी ले सकता है। आप देखें माय हेडर जो है ये मैंने एचटीएमएल बनाया है सिंपल। मैंने क्या लिखा है, जेएसपी ट्यूटोरियल को हेडिंग 1 और अलाइन क्या कर दिया इसको सेंटर। और फुटर आप जरा देखें, ये जेएसपी बनाया है लेकिन लगाया मैंने, आप देख लें इसमें जेएसपी इसलिए लगाया कि इसमें मैंने टाइम लगाना था। तो पैराग्राफ लगाया है अलाइन सेंटर पैराग्राफ। अब हेडिंग नहीं बनाई, छोटा लिखा है इसे, लास्ट अपडेटेड, यहाँ पे टाइम लगा दिया। तो आप देख रहे थे वो आपके इधर पेज पे, ये देखें लास्ट अपडेटेड आ रहा था, ठीक है, और ये हेडिंग आ रही थी। इस तरह से ये चल रहा था और इसको होम पेज में आप देखें यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे भी। अब दरमियान में ये आपका होम पेज है जो काम कर रहा है। कोई इशू इसमें? नो नो सर। सर। क्लियर है? अच्छा, अब हम ऐसा करें कि टास्क ले लें। मैं इधर ही रोकता हूँ इससे सारी स्लाइड को, क्योंकि इससे आगे जो है फॉर्म्स का काम है। बल्कि अगर आप कहते हैं तो टास्क भी। फॉर्म देख लीजिए और फॉर्म के बाद में टास्क दे दें। क्या कहते हैं जी? फॉर्म देख लें, यस सर ठीक है। जी सर देख लें। चलें देख लें। अच्छा जी, फॉर्म जो है ना, ये असल में असल काम यहाँ से ही शुरू हो रहा है, इससे पहले अभी इतना कोई खास नहीं है। ये जरा देखिएगा, HTML फॉर्म्स ओवरव्यू, review HTML forms, building HTML forms and reading form data with JSP। अब ये जरा देखिएगा, ये एक फॉर्म लगा हुआ है साइन इन का, ठीक है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और बटन।
फॉर्म में जनरली जो है वो आपकी इनपुट्स होती हैं और बटन्स लगे होते हैं। ये भी एक फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्हें बोलते हैं HTML फॉर्म आर यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब होगा क्या जब ये फॉर्म है, ये आपके सामने एक फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम है स्टूडेंट डैश फॉर्म डॉट HTML। मेरे पास वो जो प्रोजेक्ट अभी खोला है मैंने, ये इसमें ये फाइल पड़ी हुई है स्टूडेंट डैश फॉर्म डॉट HTML। इसमें एक दो फील्डें लगी हुई हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये जब फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट होता है ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट सबमिट होता है, और इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में ये फॉर्म की सारी जो ब्लू के अंदर है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में रखी जाती है, इस ऑब्जेक्ट में। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये सर्वर को रिसीव होता है, सर्वर पे JSP चल रही होती है, उस JSP का नाम है स्टूडेंट डैश रिस्पॉन्स डॉट JSP। ये इस फॉर्म को कैसे पता है कि सर्वर पे किस JSP को जाके लिंक करना है इसने? हमने फॉर्म के अंदर ये लिखा होता है एक्शन इज इक्वल टू में हमने इसका नाम लिखा होता है। इसका मतलब जैसे ही इस फॉर्म के बटन को क्लिक होगा, ये इस सर्वर पे जाके इस JSP को जाके अपनी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सबमिट करेगा। ये JSP ऑब्जेक्ट जो है इसके रिक्वेस्ट में से ये इंफॉर्मेशन पिक करेगा और उसे प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने का मतलब कि उसके ऊपर जो भी एक्शन करना है करेगा, और उसका रिस्पांस जो है वो HTML की शक्ल में बनाएगा और वापस मेरे ब्राउजर को भेज देगा। ये प्रोसेस है जी। आगे चलते हैं जरा। अब ये मैं स्टूडेंट फॉर्म, ये जरा देखिएगा ये फॉर्म का टैग कैसे लगता है। ये एंगुलर ब्रैकेट है फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था एक्शन, एक्शन में हमने किसका नाम लिखना है, उस JSP का जिसको ये फॉर्म का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सबमिट होगा, ठीक है जी। उसके अंदर ये लिखा होगा कि इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे उसने पिक करना है। अब देखें, अब मैं ये वाली स्क्रीन, ये जो आपको नीचे राइट बॉटम पे नजर आ रही है कॉर्नर पे, ये आप जरा देखें फर्स्ट नेम। तो ये देखें ये फर्स्ट नेम कॉलन, उसके बाद ये मैं इनपुट लगा रहा हूँ, ये इनपुट है, इसका नाम आपने देना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये जो इनपुट है इसकी टाइप टेक्स्ट है, और इसका नेम जो है वो डबल कोट्स में। अच्छा याद रखिएगा JSP HTML में तो आप डबल कोट्स लिखें ना लिखें गुजारा हो जाता, JSP में ये सारी की सारी वैल्यूज जो है डबल कोट्स में लिखनी पड़ेंगी, नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, HTML वाला काम नहीं चलेगा। इधर जो कुछ लिखना है वो, यानी ये जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी डबल कोट्स में। तो टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम ये वो नाम है जिस नाम के जरिए स्टूडेंट रिस्पांस के ने इस टेक्स्ट बॉक्स का डाटा पिक करना है, तो ये नाम यूनिक होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि दूसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका नाम लास्ट नेम है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट रिस्पांस की जो JSP फाइल है उसमें इन दोनों फील्डों के अंदर से जो डाटा, यानी इन दोनों फील्डों की जो प्रोसेसिंग करनी है उसने इन दोनों के नामों की बेसिस पे करनी है। तो ये दोनों के नाम यूनिक होना जरूरी है। और ये टाइप है सबमिट। सबमिट का मतलब है, और वैल्यूज की सबमिट, तो इसलिए यहाँ पर सबमिट लिखा गया। अगर आप ओके लिखते तो यहाँ पे ओके आ जाता। सही है। तो ये फॉर्म कैसे बन रहा है HTML में, ऐसे बन रहा है। कोई इशू इसमें? नो सर। चलिए आगे चलिए। नो सर। अच्छा, रीडिंग फॉर्म डाटा विद JSP। अब ये HTML फाइल थी, अब ये JSP फाइल, जरा प्लीज देखिएगा JSP फाइल में कैसे रीड कर रहा है। द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड, स्टूडेंट के ये मैसेज JSP जनरेट कर रही है। उसके बाद देखें आप, ये लगाया है एक्सप्रेशन और लिखा है रिक्वेस्ट। अब ये सारा डाटा किस में पड़ा होगा, रिक्वेस्ट में। आप जरा पढ़िएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से डाटा फेच करने का तरीकाकार क्या है, इसका फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है गेट पैरामीटर। और गेट पैरामीटर में क्या लिखना है, क्या नाम लिखना है डबल कोट्स में, जो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था। पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम था फर्स्ट नेम, तो डबल कोट्स में क्या नाम लिखा, फर्स्ट नेम। तो उसके अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू आपने एंटर की थी वो यहाँ पिक हो जाएगी। उसके बाद दूसरी, ये एक्सप्रेशन बंद हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम। तो लास्ट नेम जो है वो इसके साथ मैच कर रहा है, इसके अंदर जो वैल्यू आपने एंटर की थी वो यहाँ फैच हो जाएगी। इसका मतलब ये आपका जो रिस्पांस जनरेट होगा वो लिखा है द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड
फर्स्ट नेम फर्स्ट करें आपने एंटर किया था यहाँ पे अहमद और यहाँ अली, तो फर्स्ट नेम द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड अहमद अली, ये आपकी आउटपुट आएगी। ठीक है, और ये एक तरीका है डील करने का रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए। एक और तरीका है जेएसपी में, उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज। वो कैसे है आप जरा देखिएगा। रीडिंग फॉर्म डाटा विद जेएसपी अल्टरनेट सिंटेक्स, डॉलर का साइन और ये ब्रेसेस। अब इसमें पैरामीटर का नाम पैरम पैरम ऐसे लिखना है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में पैरामीटर्स के तौर पे पड़े हुए हैं। आप जरा देखें यहाँ पे भी मैं क्या लिख रहा हूँ, गेट पैरामीटर। रिक्वेस्ट के अंदर क्या लिख रहा हूँ, गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर जब मैं पैरम लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है ये रिक्वेस्ट की के अंदर के पैरामीटर्स की बात कर रहा है। और डॉट फॉर्म फील्ड नेम, अब देखें इधर पढ़ा मैंने पैरम डॉट फर्स्ट नेम क्या था, इसका नाम पहले टेक्स्ट बॉक्स का। तो देखें पैरम डॉट फर्स्ट नेम एंड पैरम डॉट लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स और लास्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ पड़ा है वो प्रिंट हो जाए। अब याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है ये सिर्फ और सिर्फ गेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी डाटा को रीड करने के लिए और आउटपुट करने के लिए। ठीक है, और किसी मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं करें, याद रहेगा ये। अच्छा जी जी, सर। अब मैं इसकी एक आउटपुट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप इसे बंद करें। मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट स्टूडेंट फॉर्म डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी, ये अभी आपके सामने फॉर्म खुल गया। आप जरा देखें, टाइटल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बॉडी बॉडी के अंदर आते ही फॉर्म लगा हुआ है, और एक्शन एक्शन में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट डैश रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। इसका मतलब क्या है जी अकील, इसका मतलब क्या है अकील, हमजा, इसका क्या मतलब है? सर सर है इसका मतलब इसमें जो भी एक्शन होगा वो इस फाइल में जाके वो इसमें अपना एक्शन करेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट है वो इस फाइल को जाके सबमिट होगी। इस जो फाइल भी के ऊपर एक्शन परफॉर्म। यस, इसका मतलब है कि जो भी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है वो इस फाइल को मिलेगा, और इस फाइल के अंदर ऐसा कोड लिखा होगा कि उस रिक्वेस्ट के साथ उसने डील करना है। अब फॉर्म के अंदर ये लेबल लगा हुआ है फर्स्ट नेम, और इसके अंदर आपने देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, फिर बी आर 2 दफा न्यू लाइन, फिर लास्ट नेम, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लास्ट नेम, और फिर बी और फिर सबमिट। अब रिस्पॉन्स को भी एक नजर देख लीजिए, ये है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जरा प्लीज देखिएगा। द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज लिखी हुई, ये देखें डॉलर साइन पैरम डॉट फर्स्ट नेम, ये वही नाम है जो उस फॉर्म में आपने टेक्स्ट बॉक्स का रखा था, और ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का रखा। सेकेंड अप्रोच, द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड कॉलन, अब ये देखें ये मैं एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और वही नाम जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स का रखा था, और कॉमा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लास्ट नेम। अब जरा देखें मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं लिखूंगा ब्राउजर में स्टूडेंट डैश फॉर्म डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो आप देखें मेरे सामने जो है वो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा जी, स्टूडेंट डैश फॉर्म डॉट एचटीएमएल। ये लें जी, ये आ गया। ठीक है, अब अहमद और आप समझ लें अहमद अली सपोज, नहीं जनाब, ठीक है, अहमद अली सबमिट करते हैं। तो सबमिट जैसे ही मैं करूंगा आप देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट डैश फॉर्म के बजाय क्या आ जाएगा, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ये देखिएगा स्टूडेंट रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी। अब देखें सेकेंड, स्टूडेंट इज कंफर्म्ड अहमद कॉमा अली, और द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड अहमद अली। कोई इशू इसमें? सर हमने सेकंड अप्रोच से नीचे लगाई थी। यार ये ना मेरे कुछ ब्राउजर में जो इशू है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आपको नजर आ रहा है? यस सर। एक मिनट यस सर। ठहरिएगा, एक ये देखिएगा अभी ठीक चलेगा।
वो जो क्रोम के साथ है ना कुछ इशू है। अब ये जरा देखें, अहमद सपोज, ये ले अहमद अली, ये देखें द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड अहमद अली, सेकंड अप्रोच कंफर्म्ड अहमद अली। वो मेरे क्रोम के साथ कोई मसला होता है, वो हमेशा यही कर रहा है, लेकिन मोजिला सही कर रहा है इसमें। ठीक है, ओके सर, ओके सर वो जो आपने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वो किया था, हाँ वो जी हाँ कहाँ पे पड़ा है और कौन सी लाइब्रेरी में पड़ा है ये वाला फंक्शन? जी, ये वाला मैंने आपको भी इससे पहले आपको जो स्लाइड पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कि ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपको ठीक है जेएसपी सर। में अवेलेबल है, इनको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप सी इन और सी आउट आप सी प्लस प्लस में बगैर क्रिएट किए यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है ठीक है, सर। अच्छा ये बात समझ आ गई थी, कोई इश्यू इसमें? अच्छा, एक छोटा सा बस ड्रॉप डाउन का मसला भी देखते जाइए ताकि ना मसला हल हो जाए, 5 मिनट ही लगेंगे। तो ड्रॉप डाउन का मसला भी देखते जाइए, ये नजर आ रही है ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एक्शन, ड्रॉप यस सर। डाउन लिस्ट एचटीएमएल सेलेक्ट टैग। अच्छा जी, ये आप जरा देखिएगा, ये आपके सामने फॉर्म आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब इसमें एक और चीज ऐड होगी, कंट्री। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे? जो वो ड्रॉप डाउन है वो कैसे, सिलेक्ट नेम, नेम उसका रख देंगे कंट्री, और ऑप्शंस दे दी आपने मल्टीपल। ठीक है, और ये सिलेक्ट बंद हो गया, तो ये आपके सामने इस तरह की शक्ल बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद पुलिंग इट ऑल टुगेदर, फर्स्ट नेम, अब इसका नाम है स्टूडेंट डैश ड्रॉप डाउन डैश फॉर्म डॉट एचटीएमएल और कंट्री, और द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड, ये इसका नाम आ गया, ये उसकी कंट्री आ गई, इसका नाम है स्टूडेंट ड्रॉप डाउन डैश रिस्पॉन्स। अब जरा देखिएगा, मैं इसको आउटपुट करता हूँ आपको कैसे करना है ये, और इसका आप जरा देखिएगा, ये मैं रख दूंगा इसमें, आप देखें चेक बॉक्स और उसका रिस्पांस, ड्रॉप डाउन उसका रिस्पांस, रेडियो उसका रिस्पांस, जितने भी आपके यूआई के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं, और हमने ये स्लाइड्स पे कवर करने हैं। ठीक है, आप जरा देखिएगा, फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये तो वही आ गया। अब देखें कंट्री, कंट्री में ऑप्शन सारी की सारी डाल दी, और सबमिट, और सबमिट ये देखें किसको कर रहा है, आप जरा एक्शन देखें, स्टूडेंट ड्रॉप डाउन रिस्पॉन्स डॉट जेएसपी, इसको पढ़ लें। स्टूडेंट ड्रॉप डाउन रिस्पॉन्स में स्टूडेंट कंफर्मेशन टाइप, द स्टूडेंट इज कंफर्म, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और द स्टूडेंट्स कंट्री इज दिस। ठीक है, सेकेंड अप्रोच भी लगा सकते थे इसमें, तो मैंने लगाई नहीं है, वो आप लगा लीजिएगा। ठीक है, मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट क्या नाम था, ड्रॉप डाउन फॉर्म स्टूडेंट डॉट ड्रॉप एचटीएमएल। डाउन डैश फॉर्म है, इसको कर लेते हैं। नहीं जी, काशिफ सपोज ये फर्ज करें, नहीं हाँ, इज कंफर्म, कंट्री इज टर्की। अब जरा रिस्पांस में आप देखिएगा कि क्या कर रहा है, रिस्पांस में आप देखें पैरम में से क्या पिक कर रहा है, कंट्री। आप जरा ड्रॉप डाउन फॉर्म को देखें, इन तमाम ऑप्शन का एक ही नाम है, कंट्री। जो सिलेक्टेड होगी वो इस वेरिएबल के साथ पिक हो जाएगी, पैरम डॉट कंट्री। अगर मैं सेकेंड अप्रोच लिखता तो क्या लिखता, प्लीज बोले। सर उसमें क्या नाम है, एक्सप्रेशन में जाके लिखते कि रिक्वेस्ट टू चल, गेट पैरामीटर कंट्री। नहीं जी, ये लिख लेते हैं द स्टूडेंट इज कंफर्म्ड, और यहाँ पे मैं लिखता
रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर मैं ये और इसके बाद इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद है, उसके बाद क्या लिखूं? नीचे कंट्री के आगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कंट्री। ये फर्स्ट नेम को मैंने क्या कर दिया, कंट्री, और इसे हटा दिया। सेकंड अप्रोच भी चल जानी चाहिए, ठीक है। अब आप जरा देखिए, आगे सो टॉमकट बंदा पीछे नहीं आगे, ठीक है। ये देखें यूनाइटेड किंगडम, ये देखें सेकेंड अप्रोच द स्टूडेंट इज कन्फर्म काशियली, ठीक है। कोई इशू इसमें? अच्छा सर, दोनों अप्रोचेस नो में सर फर्क ये ठीक है है। कि जो डॉलर साइन वाली अप्रोच है उसको हम किसी वेरिएबल में सेव नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर वाले उसको वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आउटपुट के लिए यूज होगी, ये वाली जो है ये वाली आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको इधर ये डाटा पिक करके कुछ और करना था तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने प्रॉब्लम ये करना है कि आपने पूरा सीवी बनाना है एक्सप्रेशन लैंग्वेज और ये फॉर्म वगैरह को यूज करते हैं, यानी आपने एक पेज बनाना है जिसमें आप अपनी सारी इनपुट करेंगे और उससे एक रिस्पांस पेज बनेगा जिसमें आपका फॉर्मेटेड टेबुलर सीवी बनेगा कि नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, इस तरह का सारा एक टेबुलर। उसका पहले आपने एक पूरा पेज बनाना है, फॉर्म पेज बनाना है, मैंने अभी अब जैसे आपको दिखा रहा हूँ, और उससे आपने आउटपुट क्या करनी है, एक फॉर्मेटेड टेबुलर फॉर्मेटेड आपने आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है जी। ये टास्क आप नोट कर लें आज का। ठीक है इसको मैं सर। अभी गूगल ड्राइव पे क्रिएट कर देता हूँ। अब जरा अटेंडेंस आप मुझे सर बोल रिपीट दीजिएगा। कर दें? जी सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कहा एक दफा रिपीट कर दें, रिपीट ये है जी कि क्या करना है? हाँ हाँ जी, मैं जी। बताने लगा, एक मिनट। आपने करना ये है जनाब कि जो आपने एक पेज बनाना है आपने, और पेज बनाना है जिसपे आपने हर तरह की इनपुट लगानी है, ठीक है। और इनपुट क्या है, आपने अपना नाम, जैसे अभी मैं इसमें नाम ले रहा था ना आपका, ऐसा। सही सही है ना, तो नाम आपने उसमें रख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी चीजें जो हैं वो आपने स्टोर करनी है, लाइक क्या क्या बाकी चीजें क्या हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपना नाम है, अपना एड्रेस है, अपनी एजुकेशन। क्वालिफिकेशन है। जहां पर आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, नहीं ड्रॉप डाउन मतलब बना लगाइए। दें। जहाँ पे आप जब आपने जेंडर लगाना है तो जेंडर में आप क्या लगाएंगे, क्या इसको ड्रॉप लगाएंगे? डाउन। ड्रॉप डाउन ही लगाएंगे। रेडियो बटन, रेडियो 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 बटन बटन, रेडियो बटन रेडियो से बटन, यस। हाँ जी, मेल और फीमेल, ठीक है ना। अच्छा, आपने अदर। जहाँ पर जी एड्रेस है तो टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। ये तो आप बाकी सारी स्लाइड और कोड अभी मैं ये अपलोड कर देता हूँ ना, तो वो आपको यस मिल जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी मैं अटेंडेंस लगाने लगा हूँ, जरा अटेंडेंस प्लीज लगवा दें। सेमेस्टर 5 वाले थोड़े लोग हैं, जी सर। हाँ वो जरा पहले लगवा लेते हैं, फिर दूसरे वाले यस सर। बाद में। अच्छा, अच्छा, आज डेट क्या है जनाब? 18 है। हम्म, अच्छा जी। सैयद जमाल बैठे हुए हैं? Yes, sir. Present.
अच्छा हफ्सा, हफ्सा। अच्छा जी, हसनैन शबीर, हसनैन साबिर, हसनैन है यार, बोलें please। यस सर, हसनैन भी प्रेजेंट है, हफ्सा भी प्रेजेंट है, अच्छा दोनों हफ्सा भी ऑनलाइन है। प्रेजेंट है। जी अच्छा सर। प्लीज आप बोलते जाइए साद, आप प्लीज। अकील, जी सर। सर की भी प्रेजेंट है। अवैस, मोहम्मद अवैस। वैस एब्सेंट, एब्सेंट। अच्छा जैनुल हसन, एंड यस सर। प्रेजेंट अच्छा है। सूरज आसिफ। प्रेजेंट है। अच्छा जी हारिस, मोहम्मद हारिस। यस सर। यस, प्रेजेंट है। अच्छा उमर इम्तियाज। यस सर। उमर भी प्रेजेंट है। अच्छा साद आमिर यस सर। एंड गुलाम फरीद। ये भी प्रेजेंट है सर। चलो गुड। अच्छा अब मैं फोर्थ सेमेस्टर की कर रहा हूँ। हमजा आप जरा बोल देंगे उसमें। जी सर। भाई कौन है ये भाई? अच्छा एरबाज। प्रेजेंट सर। अच्छा उमेर, मोहम्मद उमेर भिंडर। सर अभी आया। अभी आए। जी सर। चलें उमेर साहब, ये ना अटेंडेंस कंप्लीट तब होनी, टास्क भी साथ हो जाएगा ना, तो ये टास्क लाजमी करना। बेशक आप अभी आए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, लेकिन ये अटेंडेंस कंप्लीट तब होनी जब टास्क भी होगा, ठीक है। अच्छा मोइज अली, मोइज हैं? हमजा बोलिएगा। नहीं सर। अच्छा ख्वाजा मोहम्मद उमेर। नहीं सर। अच्छा नहीं है। मुश्तबा रजा। जी यस सर। मुश्तबा हैं। अच्छा मोहम्मद हमजा। नहीं सर। अच्छा उकाशा। नहीं है सर, हमजा है। हमजा है। है सर। अच्छा अहमद जमील। अहमद जमील नहीं है सर। कशिश। कशिश है सर। नहीं है। है। हैं अच्छा शर्जील। प्रेजेंट। अच्छा जी मुबशर। जी मुबशर। सर। हमजा है मुबशर। नहीं सर। महानूर। मानूर है सर। मानूर है, ठीक है। मोहम्मद एहसन। है सर। मोहम्मद एहसन है। अच्छा जी मुश्तबा शहजाद। मुश्तबा तो शहजाद सर नहीं हाँ है नहीं सर। प्रेजेंट है। नहीं। नो सर। नहीं है। अच्छा अब्दुल हन्नान खान। नहीं सर। अच्छा उसके बाद फहद। नहीं सर। कर लें जो भी हैं प्लीज, बाकी लोग ना म्यूट कर लें प्लीज। हमजा आप ऑन कर लें, और जिसकी प्रेजेंट जो बोलना चाह रहा है वो प्लीज। अच्छा जी आप जरा बता दीजिएगा जी प्लीज। सर। 1 मिनट ठहरें। अच्छा जी फहद जावेद। नहीं सर। नहीं है। अच्छा अरूज नोमान। है सर। अच्छा जी उसके बाद अब्दुल सबूर। नहीं सर। नहीं है। अच्छा जी मोहम्मद अरसलान। नहीं सर। वकास अहमद। नहीं वकास। है सर। हाफिज मोहम्मद अरसलान। है सर। नहीं है। है। हैं मोहम्मद शुएब। है सर। हैं। जी सर। है। अच्छा रुमान शकील। नहीं सर। रुमान नहीं है। रुमान नहीं है ना। नहीं सर। अच्छा साकिब रजा। है सर। यस सर। अच्छा जी
हमजा Yes, इफ्तिखार sir. हैं। Yes. अली अहमद, नहीं है सर, अच्छा जी। अवैस मुनीर, वो भी नहीं है। शहबाज अहमद, शहबाज जी नहीं है। नहीं है। ज़िशान अहमद, है सर। ज़िशान अहमद हैं। हमजा जुल्फ़िकार, हमजा जुल्फ़िकार है सर। हैं जी, अच्छा जी। तलहा मकसूद, है सर। यस सर प्रेजेंट। रिक्सा आमिर, एब्सेंट सर। अच्छा। दानियाल अख्तर, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। मोहम्मद महद नियाज, नहीं है। निहाल, निहाल है सर। एमन अजीम, है सर। अच्छा जी। आयशा नईम, है सर। अच्छा। सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक, सिद्दीक भी है। है सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद अरमान, है सर। प्रेजेंट। उबैदुर रहमान राना, वो भी है सर। वकास आ गया। अच्छा। वकास का मुझे बताइएगा कौन सा है। 127। 127, अच्छा। उसके बाद उमर फहीम, नहीं है सर। समीर सईद, समीर, नहीं है। पहले था अब नहीं है। पहले उसामा था अब अहमद, नहीं है। अच्छा पहले था। है सर। उसामा, है। अच्छा जी। मुश्तबा सबाहत, नहीं है। उमर फैसल, है सर। चलें ठीक है। मैंने टास्क आपको बता दिया है कि आपने फॉर्म से लेनी है और इनपुट लेके अपना सीवी पूरा जनरेट करना है, ठीक है। ये मैं उस पे गूगल ड्राइव पे बना दूंगा। ये टास्क आपने सबमिट कराना है, अटेंडेंस कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, ठीक है। डेडलाइन कब तक है आपका कंप्लीट करवाना है? सबमिट करवाना है टास्क। 2 दिन का टाइम दे देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कोड भी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, इसमें मतलब सर एग्जांपल परसों मिल रात जाएगी। को करना है ना? जी सॉरी, 3 दिन का दे दें सर। परसों रात करवाना है, परसों। आज का दिन, कल का दिन दे रहा हूँ, परसों आप करवा दें, परसों रात को, यानी 3 दिन हो गए ना, आज, कल और परसों, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।